तो राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। सबसे पहले तो देव उठानी एकादशी की आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब है देव उठानी एकादशी, तो जान लीजिए शुभ तिथि और शुभ वार। 1 नवंबर को सुबह 9:11 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 2 नवंबर को सुबह 7:31 तक ये रहने वाली है। अगर हम बनारस पंचांग की बात करें तो इसमें 1:14 का समय दिया गया है रात्रि काल में, यानी कि 1 नवंबर को 1:14 पर ये काल प्रारंभ होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 1 नवंबर को ही क्योंकि प्रारंभ हो रही है तो उदया तिथि को हम मानते हैं, तो उदया तिथि से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो ये व्रत आपका 1 नवंबर को ही माना जाएगा और 2 नवंबर को इसका पारण होगा। इस दिन हमें सुबह उठ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जगत के संचालक तो वही है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो, भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद प्रदान करें और चीजें आपके पक्ष में हो और हर प्रकार से आपको उन्नति मिले, तो मैं आपको एक उस दिन पढ़ने वाला विजय मुहूर्त में पढ़ने वाले एक प्रयोग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप माता तुलसी माता को उस दिन अच्छे से स्नान कराएं। इसके बाद उन पर लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं, तुलसी का श्रृंगार करें, माता को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिए और इस प्रकार से सुहाग की जो भी सामग्री होती है वो उन्हें बहुत ही प्रेम के साथ अर्पित करें, इस मनोकामना के साथ कि हमारे समस्त कार्य में जो बाधा आ रही है, हमारे वैवाहिक जीवन में जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो। जिन लड़कियों का कन्याओं का विवाह अवरोध में है उन्हें जरूर पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह कराने से विवाह की स्थितियां शीघ्र पैदा होती हैं। तो बहुत सारे लोग जो जिन्होंने पूरे साल प्रश्न किया, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप विवाह को लेकर के चिंतित हैं तो ये सबसे उत्तम समय है आपके लिए। इस दिन आपको मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाने चाहिए। तुलसी मैया पे कच्चा दूध, गन्ने का रस जरूर अर्पित करना चाहिए। देव उठानी की एकादशी की रात को अगर आप चारों दिशाओं में दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। एकादशी की रात को तुलसी का जो चौरा बना होता है उसे जरूर साफ करके चारों तरफ दीपक अवश्य रखें। घी का दीपक तुलसी माता को जरूर अर्पित करें और माता तुलसी की आरती उस दिन जरूर करनी चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह करवाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना भी बेहद उत्तम माना जाता है। तुलसी माता को मैंने आपको बताया कि सिंदूर और मिठाई का भोग जरूर लगाएं, दीपक रात भर जलते रहने दें और ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी को जल अवश्य प्रदान करें और इस दिन किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए कर्म, पूजा, उपाय का कई गुना फल प्राप्त होने वाला होता है। तो इस महत्वपूर्ण अवसर को बिल्कुल मत चूकिए। माता को एक पीले रंग का धागा आपको जरूर चढ़ाना है और उस धागे को चढ़ाने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। उस पूरे धागे में आपको 108 गांठें लगानी है और 108 गांठ की जो पीले रंग का धागा है, इसे माता को अगर आप चारों तरफ से लपेट करके समर्पित करते तो ये भी बेहद उत्तम माना गया है। ऐसा माना गया कि इससे समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। लाल कलावा माता को तुलसी को अवश्य अर्पित करें। गाय का कच्चा दूध आपकी तमाम प्रकार के रोग और दोषों को दूर करने में सक्षम है, तो ये माता को जरूर अर्पित करें। और साथ ही साथ देव उठनी एकादशी के इन जो उपायों को मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप स्वास्थ्य, सौभाग्य, विवाह, सुख, नकारात्मकता से मुक्ति पा लेते हैं। बात आती है कि इस दिन हम स्नान कैसे करें, तो सुबह स्नान के समय 1 चुटकी हल्दी डाल करके जरूर आपको स्नान करना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है और साथ ही साथ आप तमाम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। विवाह से जुड़ी हुई परेशानियां जो लोग सामना कर रहे हैं, आप चाहते हैं लव मैरिज करना चाहते हैं और माता पिता तैयार नहीं है, तो इस दिन भी अगर आप केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करते हैं माथे पर, तो इससे आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
तुलसी माता को भी आपको केसर से, हल्दी से, चंदन से तिलक अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे पे जल में गन्ने का रस मिलाकर अर्पित करने से आपको धन से संबंधित चीजों के लिए आपको समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी की साथ में पूजन करते हैं, नारायण कवच का पाठ करते हैं और कनक धारा स्रोत का भी पाठ करते हैं, तो फिर तो कुछ कहना ही क्या, आपके यहाँ माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास कर जाएंगे। अगर करियर में बाधाएं आ रही हैं तो इसे दूर करने के लिए देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करिए। ऐसा करने से आपके करियर में आ रही तमाम प्रकार की परेशानियां अवश्य दूर हो जाएंगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिन आपको पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का वास होता है। तथा शाम के समय पेड़ के नीचे दीपक, एक देसी घी का दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके करियर में आ रहे, आपके व्यापार में आ रहे कर्जे, आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कर्ज है तो ये कर्ज दूर होता है। और ये दीपक विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आपको उस अर्घा के पेड़ के अर्घा के नीचे की तरफ आपको जलाना है। इस दिन अगर आप 108 या 11 हल्दियों की माला पीले धागे में बना करके अगर भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो पूरे वर्ष आपको सुख, समृद्धि, निरोगी काया और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। तो इस महत्वपूर्ण दिन, बल्कि अति महत्वपूर्ण दिन, इस महा उपाय को सर्वार्थ सिद्ध योग में अवश्य करिए और अत्यधिक लाभ उठाइए। पुनः मैं आपको बता दूं, 1 तारीख को व्रत आपका प्रारंभ होगा 1 नवंबर 2025 को, और व्रत की जो समाप्ति होगी, जो पारायण होगा, वो 2 नवंबर को सुबह 7:31 और 54 सेकंड पे समाप्त होगा। फिर मिलेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।